नमस्कार, मैं हूं राकेश काला और आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। आज के जनसदन में चर्चा का मुद्दा है कांग्रेस का संकल्प सत्याग्रह और इसी विषय पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ बने हुए। आइए सबसे पहले उनसे रूबरू करवा देते हैं। हमारे संग बने हुए हैं सत्यवीर सिंह चौहान जी, भाजपा से प्रवक्ता है। सत्यवीर जी, आज की इस चर्चा में आपका स्वागत है। और आरुषि सुंदरियाल जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता है कांग्रेस से। आरुषि जी, आज की इस चर्चा में वीआईपी परिवार का स्वागत करता है। सबसे पहले रुक कर लेते हैं हम सत्यवीर जी आपकी तरफ। जिस तरीके से आज की बात अगर हम करते हैं, जिस कांग्रेस जगह जगह सत्याग्रह पे अड़ी हुई है, गांधी जी की प्रतिमा के सामने, खासकर अगर हम हरिद्वार के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं तो वहां कद्दावर नेता हरक सिंह रावत को गिरफ्तार करा गया है। पुलिस प्रशासन का स्पष्ट तौर पे कहना है कि धारा 144 वहां लगी हुई थी। उन्होंने बिना किसी सूचना के, बिना किसी परमिशन के ये सत्याग्रह किया, इसलिए हम मजबूर हो गए उनको गिरफ्तार करने के लिए। क्या लगता है आपको कि जिस तरीके से कांग्रेसी सड़कों पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं या सत्याग्रह कर रहे हैं, क्या राजनीति की एक नई परिभाषा लिखी जा रही है? सत्यवीर जी। राकेश जी, आपका प्रणाम और आपके सभी प्रबुद्ध दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। राकेश जी, आप आज 2014 से देखिए इस देश की जो राजनीति है, इस देश की राजनीति का जो व्यवहार है और कल्चर है, उसमें जो परिवर्तन आया है वो कांग्रेस को रास नहीं आ रहा है। आज जो यहाँ राज करने का जो तंत्र था वो एक राजशाही की तरह जो हुआ करता था, वो आज सेवा भाव में प्रवर्तित हुआ है। और जिस प्रकार से जो निर्णय कोर्ट ने दिया है, उस निर्णय को आज कांग्रेस बचा नहीं पा रही है। और किस प्रकार से किसी एक परिवार को बचाने के लिए, और खासकर इनके प्रवक्ताओं के जो बयान आ रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारे लिए तो जो कानून व्यवस्था है कि गांधी परिवार के लिए अलग कानून व्यवस्था होनी चाहिए। तो आप देख सकते हो कि आज इनके किस प्रकार से पूरा का पूरा कांग्रेस एक व्यक्ति को बचाने के लिए किस प्रकार से लगा हुआ है। और जब एक में आपको थोड़ा सा पीछे ले जाता हूँ, जब इंदिरा गांधी जी इस देश की प्रधानमंत्री होती है, उनकी जो चुनाव लड़ने का जो तरीका था या जो चुनाव उन्होंने लड़ा था, उसको अवैध घोषित किया जाता है। उस समय के जो इलाहाबाद कोर्ट के हाईकोर्ट के जज होते हैं, किस प्रकार से जगमोहन सिन्हा को हटाया जाता है, उसके बाद पूरे देश को एक जेल खाना बनाया जाता है, इमरजेंसी के कालखंड में जोड़ दिया जाता है। उस समय जिस प्रकार से पूरे लोकतंत्र को, पूरा एक भारत के चाहे मीडिया घराना हो, चाहे वो किसी भी संगठन के लोग हो, चाहे पार्टी के राजनीतिक दल के लोग हो, सभी को किस प्रकार से पूरे के पूरे लोगों को किस प्रकार से जेलों के अंदर घुस दिया गया। मगर आज आप देख लीजिए समय का पहिया क्या घुमा। आज 2006 में भी सोनिया गांधी की किस प्रकार से सदस्यता जाती है कि वो लाभ के पद पर रहती है, सलाहकार समिति की जो परिषद होती है उसकी वो चेयरमैन होती है। जब चुनाव आयोग का जब जैसे ही आने वाला होता है, उससे पहले वो अपनी सदस्यता गवा देती है और इस्तीफा दे देती है। और यहाँ पर आज देखिए कि जो उन्होंने जिस प्रकार से राहुल गांधी के जो कृत्य है, जिस प्रकार से उन्होंने, अच्छा अपने आप ही आ जाता है सामने, 4 दिन पहले बोलते हैं कि अनफॉर्चुनेटली आई एम ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, की दुर्भाग्य से मैं संसद का सदस्य हूं। मतलब आप ये देखिए कि जो होना था वो पहले ही हो चुका था कि किस प्रकार से उन्होंने अपने लिए एक, अब आप देखिए कि उस समय तो उन्होंने इमरजेंसी लगा दी जिससे अपनी जब सदस्यता जाती है उनकी लोकसभा की। मगर आज देख लीजिए कि कांग्रेस की सरकार नहीं, अगर आज कांग्रेस की सरकार होती तो वही कालखंड आज भारत को देखना होता। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आज लोकतंत्र की जो और संवैधानिक संस्थाओं का मान और सम्मान करने वाली सरकार है। हमने कभी भी जो लोकतंत्र की जो व्यवस्था है उसको कभी भी हमने चैलेंज नहीं किया। मगर आज कांग्रेस जिस प्रकार से चैलेंज कर रही है, और कहीं नहीं ये केवल मात्र दिखावा है, किस प्रकार से इन्होंने तमाम वो लोग, अगर इन्हें सत्याग्रह करना भी था, राकेश जी मैं आपको कहना चाहता हूँ, सत्याग्रह उस समय करना चाहिए था जब साधु संतों पर 1967 में गोरक्षक साधु संतों पर गोलियां चलवाई थी संसद भवन के बाहर इंदिरा गांधी ने। उस समय करना चाहिए था इनको सत्याग्रह, जब 1976 में सेकुलरिज्म का एक प्रोपेगेंडा भारत के अंदर दिखाया जाता है। उस समय करना चाहिए था सत्याग्रह, जिस देश को संविधान देने के लिए सबसे महत्वपूर्ण काम किया डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को किस प्रकार से पार्टी से बाहर निकाला जाता है। उस समय सत्याग्रह करना चाहिए था जब 1984 में सीटों पर भाइयों को किस प्रकार से उनके टायर गले गले में चला के किस प्रकार से उनको उनके यतीम कर दिए गए। उस समय सत्याग्रह करना चाहिए था जब 20 साल तक लगातार सुभाष चंद्र बोस के परिवार की जासूसी करते रहे। उस समय सत्याग्रह करना चाहिए था जब 1998 में किसानों पर गोली दिग्विजय सिंह ने चलाई। वो तमाम वो चीजें हैं, उस समय करना चाहिए था। उस समय सत्याग्रह करना चाहिए था। नहीं, उस समय सत्याग्रह करना चाहिए था जब मनमोहन सिंह लाल किले की प्राचीर से बोलते हैं पूरा विश्व टक लगाए देखता है 15 अगस्त को, जिस प्रकार से उन्होंने बोला था कि यहाँ के संसाधनों का पहला अधिकार मुस्लिमों का है। वो बात जो बहुसंख्यक समाज है कहाँ चले जाए। मैं कल राकेश जी पढ़ रहा था, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर आईसीसीआई बोर्ड है, बीसीसीआई बोर्ड है और सीबीएसई बोर्ड है और क्या बोलते हैं वक्फ बोर्ड है, शिया बोर्ड है,
हिंदू मैरिज एक्ट बिल है, हिंदू कोड बिल है, मगर एक भी ऐसा शिक्षा का उस समय बता दीजिए कि हिंदू बाहुल्य ये देश है, एक भी आप ये बता दीजिए कि यहाँ पर इस तरह का शिक्षा का कोड बनाओ तो उस समय सत्याग्रह करना चाहिए, एक परिवार को बचाने के लिए दे देता हूँ। सत्यवीर जी, देखिए आपने एक छोटा सा प्रश्न ले लिया, तो आपने कहा कि आईसीएसई बोर्ड भी है, सीबीएसई बोर्ड भी है, स्टेट बोर्ड भी है, अलग अलग बोर्ड है, लेकिन ये फर्क क्यों कि एनसीईआरटी की किताब सीबीएसई बोर्ड में लगाई जाती है, आईसीएसई बोर्ड में नहीं लगाई जाती? बड़ा प्रश्न है, क्या आईसीएसई बोर्ड में गरीब का बच्चा नहीं पढ़ता? मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। आज हमने भारत की जो यहाँ की, आज हम कहते हैं कि अमृत महोत्सव मना रहे हैं, आजादी का कालखंड का जो भी आजाद भारत का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। आप ये देखिए लगातार मांगे हो रही थी कि भारत की अपनी शिक्षा प्रणाली होनी चाहिए और भारत के महापुरुषों को पढ़ाना चाहिए, भारत के उन तमाम वीरों को पढ़ाना चाहिए जिन्होंने आजादी के लिए संघर्ष किया, हंसते हंसते अपने फांसी के बिल्कुल सत्यवीर जी, फिर क्या कारण है कि आज भी मैकेले की बनाई हुई शिक्षा नीति को फॉलो कर रहे हैं? मुगलों की और मैकाले की शिक्षा नीति को पढ़ाया इन्होंने, तो तो आपकी सरकार बदल सकती है इसको। हमारी सरकार ने इस बार जो शिक्षा नीति है उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो कदम उठाया, जो लगातार पूरे भारत की मांग उठ रही थी कि कहा जाता था कि अपनी मातृभाषा में पढ़ाया जाए, अलग अलग रीजन में पढ़ाया जाए, अलग अलग भाषा में। आपको मैं एक महान वैज्ञानिक का नाम एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था, एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि आज अगर मैं इतना बड़ा वैज्ञानिक बनाऊं तो मात्र इसलिए बनाऊं क्योंकि मैंने अपनी जो बेसिक एजुकेशन ग्रहण की वो मैंने अपनी मातृभाषा में ग्रहण की है, वो तब जाके मैं इतना बड़ा महान वैज्ञानिक बना। उस चीज को लोग समझने में हमारी सरकार आई, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, और हमारे उत्तराखंड का सौभाग्य नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, एनईपी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। आरुषि जी देखिए, सत्यवर जी का स्पष्ट तौर पे कहना है कि हमारी सरकार एनईपी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लेके आई है, कांग्रेस मैकेले की शिक्षा नीति को फॉलो करती चली आई है। स्पष्ट तौर पे बीजेपी के दिग्गज नेताओं को कहना भी है कि अगर कांग्रेस टाइम में घोटाले नहीं होते तो आज भारत जापान से आगे होता। फिर सत्याग्रह क्यों? आरुषि जी देखिए, जो भाजपा की सरकार है, सबसे पहली चीज तो ये है कि राहुल गांधी जी को जो सजा हुई है वो पूरी तरीके से गलत सजा हुई है, क्योंकि सबसे पहली चीज, उसके बारे में मैं फैक्ट बताती हूँ कि जो जज थे जिन्होंने राहुल गांधी जी को सजा सुनाई वो कोई आम जज नहीं थे। उनकी नियुक्ति राहुल गांधी जी के संसद में भाषण देने के बाद सिर्फ उसके 2 दिन बाद उनकी नियुक्ति होती है। जो केस जो 2019 से जिसने केस किया है वो स्वयं ही जो है उस केस को बंद करा चुके थे, वो खुद ही उस केस को खुलवाते हैं और साजिशन उस केस को खुलवाया जाता है। राहुल गांधी जी को 2 दिन से 1 दिन भी कम सजा नहीं दी गई, क्योंकि संसद में उनको संसद से बाहर करना था। इस वजह से उनको जो है जानबूझ के उन धाराओं में मैक्सिमम सजा होती 2 वर्ष की भी, और ऐसी उन धाराओं में 2 वर्ष की सजा आमतौर पे नहीं दी जाती। राहुल गांधी जी का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है जो उन्हें सीधा 2 साल की सजा दी गई, और उन धाराओं में इंडिया में इतनी आसानी से 2 साल की सजा होती नहीं है। और अगर हम अपमान की बात करें तो नरेंद्र मोदी जी से ज्यादा अपमान ना तो इस देश का किसी ने किया होगा, ना इस देश की महिलाओं का किसी ने किया होगा। नरेंद्र मोदी जी ने रेणुका चौधरी को क्या कहा, रेणुका चौधरी जी को क्या कहा? बिल्कुल सत्यवीर जी आपके पास आना चाहूंगा। आरुषि जी लौट के आ रहा हूं आपके पास। बिल्कुल आरुषि जी आ रहा हूं आपके पास। आरुषि जी बिल्कुल सत्यवीर जी कुछ कहना चाहते हैं। सत्यवीर जी, पूरा संसद इस तरीके से हंसता है जैसे द्रौपदी के चीरहरण में दुर्योधन की सभा में सब लोग हंसे थे, उस तरीके से रेणुका चौधरी के अपमान पे पूरे संसद के लोग हंसते हैं। मैं एक सत्तारूढ़ पार्टी होने के नाते और भारत का एक जिम्मेदार व्यक्ति होने के नाते आपसे कहना चाहता हूँ, एक बार भी उस संसद की जिसका ये जिक्र कर रहे हैं, एक बार भी उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। और मैं कोडेड बयान बोलता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था कि रामायण के बाद कोई इस प्रकार का हमें दृश्य देखने को मिला, मतलब किसी का नाम नहीं लिया। अगर ये उनको ही समझ रहे हैं, उस नाम से संबोधित करना चाहते तो इनकी आजादी स्वतंत्र भारत दिखा दीजिए। अगर कांग्रेस उनको बोलना चाहती है कांग्रेस को मुबारक, कांग्रेस को शुभकामनाएं, कांग्रेस लगाता उनको बोलते रहिए। अगर हम लोग किसी को नहीं कहा, मैंने किसी को नहीं कहा, हमने कहा नहीं, मैं तो आपको कोई बयान कर रहा हूँ। उस
उस राज्यसभा की अरे ढोंग आपने देखा है, हमने लगातार देखा है। 429 सुन ले, अपने समय पे बोलिए ना, अपने समय पे बोलिए ना, आप क्यों नहीं हो रही है? महिलाओं का अपमान क्या होगा मैं बताता हूँ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नियुक्त होती है अपने कार्यशैली के आधार पर, लगातार अपने व्यक्तित्व के आधार पर निखर के आती है। हमने तो किसी को नहीं कहा। अगर आप उसको इंडिकेट करना चाहते हो, लगातार वो करना चाहते हो, तो कांग्रेस की ओर गोली लगा दी। कौन बोलता आपको? आज इमरजेंसी का कालखंड नहीं है, आज कोई इमरजेंसी का कालखंड नहीं। आज ना साधुओं को मारा जाता है, ना किसानों पे गोलियां चलती है, ना सैनिकों का अपमान किया जाता है, ना सैनिकों को गुंडा छाप बोला जाता है, ना सड़क छाप बोला जाता है, ना खून की दलाली बोली जाती है। हमारे तरफ कभी नहीं बोला जाता। आयुष्मान ने समय पे बोले तो ज्यादा सही रहेगा। नहीं तो कांग्रेस की वो स्थिति है कि दूरबीन से भी देखोगे तो मिलोगे नहीं आप। ये स्थिति कांग्रेस की हो चुकी है। अब वो दूरबीन लेकर घूमनी पड़ेगी आपको। अब राष्ट्रपति को क्या बोला था अर्जुन चौधरी ने? माफीनामा दिया है। अधीर रंजन चौधरी ने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपोजिशन लीडर, ठीक है, क्या माफीनामा नहीं दिया राष्ट्रपति को? जो राष्ट्रपति जो पूरी देश की राष्ट्रपति है तो हमारी नहीं है। ये कौन सी मर्यादा होती है? कौन सी लोकतांत्रिक भाषा होती है? भाषाओं को मर्यादाओं को बात करते अच्छा ये बताइए, नीरव मोदी और नरेंद्र मोदी की बात करते हैं, उनको लोन किसने दिया था? ये बताओ किसने लोन दिया था? विजय माल्या को लोन किसने दिया था? और अदानी की जो बात करते हैं ना, अभी नई सरकार है हिमाचल में, नई सरकार है, ये 2 सीमेंट के प्लांट बंद हुए, इनके मुख्यमंत्री सिद्धू लगातार बैठे करते रहे और बैठे करते नाग लगड़ी कि ये प्लांट बंद करिए, इनको ओपन करिए। तब क्या हुआ? और अदानी छोड़िए, राजस्थान में 70,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आता है, जो राहुल गांधी और कांग्रेस परिवार और गहलोत बहुत चोर जब 70,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आते हैं, 70,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आते हैं, राहुल गांधी जिनको चोर बोलते हैं तो उस अदानी को गले लगाते और जी करके संबोधित करते हैं। ये इनका चाल चरित और चिंतन है और मनन है इनका। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि 3 राज्यों के चुनाव में 3 राज्य करने लायक रही रहे कहाँ के व्यवसाय करने लायक? लोग राष्ट्रपति की तुलना राष्ट्रपति से करे, उसके बाद माफीनामा लिखे और चौकीदार चौक पे माफीनामा लिखे, तमाम वो माफीनामे लिखे वो लिखे। अरे सुनो वो राहुल गांधी का माफीनामा पढ़ लेना जरा एक बार, और मनीष तिवारी का माफीनामा पढ़ लेना एक बार जरा, किस प्रकार से माफीनामा सुप्रीम कोर्ट का किसने लिखे थे? वो किसने लिखे थे बता जरा। वो माफीनामे आज भी पढ़े। और राम को काल्पनिक कहने वाले अपने चाला चाहिए बताएंगे बात हमें। जो सोनिया गांधी जो पर लिख के भेजती है कि राम काल्पनिक है, और आज मंदिर घूम के वो सावरकर जी ने कहा था एक समय ऐसा आएगा भारत की जो चैतन्य समाज है अगर वो जा गया तो ये कोर्ट के ऊपर भी चलना पड़ेगा। अरे टंचमाल बोलने वाला दिग्विजय को जरा याद कर लो जरा। टंचमाल सोच सकते हैं जी याद है आपके पास आप कहते हैं कि भाजपा बहुत करेक्ट लाइन पे चल रही है। राहुल गांधी जी ने तो स्पष्ट तौर पे ये कहा है कि जो अडानी के 20,000 करोड़ है उस पर प्रश्न चिन्ह उन्होंने लगाया। उन्होंने कहा है कि अगर स्पष्ट तौर पे कांग्रेसियों का आरोप यह है सीधा कि पटवारी घोटाला हो जाता है, बैकडोर से एंट्री हो जाती है, इन्वेस्टर समिट आप करवाते हैं, मात्र 208 देश में से 2 देश आते हैं, चेक गणराज्य और जापान। क्या बैकडोर से एंट्री देना अपने चाहतों को? मैं आपको जो आपने अदानी का प्रश्न पूछा मैं बताता हूँ। अदानी के ऊपर किसने जब भी संसद चली है उसके बाद उन्हें कोई ना कोई ऐसा प्रोपेगेंडा लाया जिसका कोई भारत के जनमानस से कोई लेना देना नहीं, भारत की जनता से कोई सरोकार नहीं। इंडियन वर्ग की रिपोर्ट पे आज बताइए विदेश की कोई सी ऐसी रिपोर्ट जिसपे जेपीसी गठित हुई हो। और अदानी के उपक्रमों पे जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट की जांच बैठी है, LIC उसके साथ है और एसबीआई उसके साथ है, इनको बता दीजिए जब बफोर्स की वोट होती है, बफोर्स का घोटाला होता है, राजीव गांधी का उसमें नाम आता नहीं किसमें, वो तो उनकी मृत्यु हो जाती है। और एक बात ये दोनों होते सोनिया ये इंदिरा गांधी का और राजीव गांधी का उनकी मौत हो गई, दुखद मौत हो गई। अगर कांग्रेस 1900 जब भारत आजाद हुआ था ना, जो महापुरुषों ने कहा था कांग्रेस खत्म हो जाए, जो कांग्रेस खत्म हो जाती तो उनकी मृत्यु भी नहीं होती दोनों की। वो कारण क्योंकि उन्होंने अंग्रेजों की जो पूरी की पूरी प्रणाली अपनाई, उसी कारण से राजीव गांधी की भी और इंदिरा गांधी की भी मृत्यु हुई। शायरा बानो 73 साल की महिला थी,
सुप्रीम कोर्ट तक जाती है, जब उसको अपने धार्मिक जो उसके मजहबी वहां से उसको न्याय नहीं मिलता, सुप्रीम कोर्ट में उसको उस न्याय मिलता है, वहां से उसका पूरा जो उसका उसके जीवन यापन के लिए जो एक पूरा कानून उसको होता है, मगर उस फैसले को कौन करता है? कोर्ट के राजीव गांधी के पास अदालत के फैसलों को किस प्रकार से ठुकराना, किस प्रकार से लात मारना, वो आज भी दिखा है, पहले भी दिखता है और लगातार दिखता रहा है। तो आरुषि जी पास ले लीजिए, तब कर दीजिए। आरुषि जी नारायण भाई कच्छेरिया, आरुषि जी बिना प्रश्न उत्तर देते हुए चले जाएंगे। नारायण भाई कच्छेरिया जो भाजपा के सांसद है, उनको 3 वर्ष की सजा होने के बाद भी उन्हें संसद से डिस्क्वालीफाई क्यों नहीं किया जाता है? आरुषि जी एक प्रश्न में दे देता हूं, फिर लौट के आता हूं सत्यवीर जी। आरुषि जी देखिए, बीजेपी का स्पष्ट तौर पे कहना है कि हमारी सरकार जब उत्तराखंड में आई तो हम नकल विरोधी सख्त कानून लेके आए, 10 साल का प्रावधान है और उम्र कैद 21 में सजा है। कहीं ना कहीं यहाँ पे जो काबिल लोग हैं उनको आगे आने का मौका मिलेगा। आरुषि जी एक बड़ा प्रश्न यहाँ पे आता है, जब मुदंडा घोटाला होता है, मारुति घोटाला होता है, डीएलएफ घोटाला होता है, हम अगर बात करें इसमें अन्य सोसाइटी घोटाला, तो उस वक्त सत्याग्रह क्यों नहीं करते आप लोग? आरुषि जी सबसे पहली बात तो ये है कि आप जो ये नकल विरोधी कानून लेके आए हैं, ये आपकी शाबाशी नहीं, आपकी शर्म की बात है, क्योंकि इसको लाने का कारण ही आप स्वयं हैं। क्योंकि देखिए, भ्रष्टाचार आपने किया, आपकी पार्टी का हाकम सिंह, उसमें जो है पूरे मामले में जो है आरोपी रहा है, आपका ब्लॉक अध्यक्ष रहता है, आपके कार्यकाल में इतनी नकल भी होती है। आरुषि जी क्या नकल विरोधी कानून लाना गलत है? आरुषि जी गलत नहीं है, पर उसकी जरूरत ही आपके कारण पड़ी है। नहीं, जो नकल करने वाले होते हैं पार्टी विशेष के होते हैं। आरुषि जी क्या नहीं, पार्टी नहीं थे ना, हाकम सिंह उनकी पार्टी का नहीं, वो नकल कर रहे थे, हाकम सिंह जी नकल कर रहे थे। नहीं, उन्होंने आरोपी है वो उसमें। नहीं नकल, आरुषि जी देखिए नकल बिल्कुल सत्यवीर जी उनकी पार्टी के लोग रिपोर्ट जी सत्यवीर का जवाब दे मैं आपको नहीं बता 15,000 बच्चे उत्तराखंड में आ जाते हैं या देहरादून में इकट्ठे हो जाते हैं, उन्हें आप लोग जो है इतनी बुरी तरह मारते हो कि हाथ पैर आप तोड़ देते हैं। उसके बाद में जाके जो तब आपकी आंखें खुलती है कि नकल विरोधी कानून की जरूरत है। हो गया तो मैं जी सत्यवीर जी हाँ मुद्दे में इसी पे रहूंगा राहुल गांधी ने खुद अपने बात करे कि राहुल गांधी को खत्म कर दिया मैंने, वो मैंने खत्म कर दिया। किस राहुल गांधी बात करे, ये बता दीजिए, सजा वाले पे या खत्म करने वाले पे? उस राहुल गांधी ने बात करे, बताओ सजा वाले पे या वो खत्म होने वाले पे? जिस प्रकार अरे सुन लीजिए, अब मैं बोल रहा हूँ ना, अब आपको मैंने सुन लिया ना, सुन लीजिए। अरे कहीं से पुराने पेपर ना उठाया करो, ठीक है? सुन लीजिए। अरे नकल विरोधी पे अरे मैं पहले एंकर का सवाल जवाब दे दूं, फिर राहुल गांधी तो कुछ नहीं आज की देखो तो लाल हो गया। कांग्रेस अरे भारत जोड़ो यात्रा के बाद 6 राज्यों में चुनाव है, 3 राज्यों में 0, उत्तराखंड में 0, गुजरात में 0, उसके बाद 0। अच्छा कायम उस समय नहीं थे जब गोलियां चलवाई थी साधु संतों में, 1984 में कांग्रेस कायम नहीं थी, 1998 में कायम नहीं थी, आप कोर्ट के इमरजेंसी लगा दी तब। अच्छा पुराने काल संहिता जब खुलने लगा था, अब वो सब घूम के आता है, सारे घूम गया। हाँ सबसे बड़े से अच्छा वैसे भी बताओगे आपको, राहुल गांधी के साथ सबसे बड़ा खेल किसने किया? प्रियंका गांधी ने। प्रियंका जिनके पास 4 साल का समय था 2019 तक केस है और 4 साल तक गए थे, क्यों नहीं? क्योंकि प्रियंका गांधी का कोर्ट नहीं जाना, आप वो कोर्ट नहीं गए, हायर कोर्ट में नहीं गए। आज उन पर प्रियंका गांधी ने वो दंड मारा कि कहीं के नहीं आए। अब क्या तमाशा है? तमाशा करने आए हो यहाँ, तमाशा करने आए हो यहाँ। आरुषि सत्यवीर जी आरुषि जी किया गया है या उनकी सदस्य नियुक्त की गई है, गलत है? आरुषि जी मुद्दा आपको कुछ नहीं पता। मुद्दा तमाशा जो कर रहे हो तब सुनोगे ना क्या मुद्दा है, क्या बोल रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ आपकी। ये आचरण तो दिख रहा है, आचरण तो सुन निकले गुजरात के चुनाव में जब क्या कहते हैं मधुसूदन मिस्त्री क्या कहते हो, औकात दिखा देंगे प्रधानमंत्री को, मधुसूदन को औकात दिखा देंगे। अरे महिलाओं के लिए एक योजना बनाने को बताओ, उज्ज्वला योजना, सुकन्या योजना, मतलब योजना की जो
अरे सुकन्या कौन थी जो जिनका पूरा परिवार गायब हो गया? राहुल गांधी ने जिसके ऊपर पूरे आरोप है, कहां का पूरा परिवार? बताइए सुकन्या, आपको महिला है क्या? वो सिंगल क्या करो इसके ऊपर? सुकन्या कहां चली गई? अब महिलाओं की बात करते हैं। 2017 में जो मुलायम सिंह यादव बोलते थे कि लड़कों से गलती हो जाती है, उस पार्टी के साथ चले थे, बलात्कार का जो सम्मान कर रहे होते, उस पार्टी के साथ गठबंधन करते हो, यहाँ के बात करते हो। और उत्तराखंड की जब आंदोलन चल रहा था, कितना मुजफ्फरनगर में, रामनगर में रेप होते हैं, उस पार्टी के साथ जाके सरकार बनाते हो। किसके साथ जाते हो सरकार बनाने? मुलायम सिंह यादव के साथ सरकार बनाने जाते हो। सपने देखते हो प्रधानमंत्री से बनने के लिए, मुख्यमंत्री का सरकार बनने के सपने थोड़ा जान दे रहे हो, थोड़ा जान दे रहे हो। तुम्हें जवाब तो जनता दे रही है। 3 राज्यों के चुनाव में जब तुम्हारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से पूछा कि 3 राज्यों में आगे क्या छोटे राज्य है, क्या मतलब है इनसे क्या लेना? आपकी जमात चली गई है। और दूसरा मैं आपको बता दूं, आप महिला है ना, 12.5% टैक्स लगता था सैनिटरी पैड पे, 5.5%। आज की डेट में 0% टैक्स लगता है। और 3 करोड़ से अधिक प्रधानमंत्री जन औषधालय से हमने 3 करोड़ रुपए दिए। क्या बात करते हो? आपको इतना भी पता नहीं है कि महिलाओं के लिए कितना चोर उस समय तक वोट बचाना हुआ, चोर उस समय तक ईश्वर में बचाना हुआ, चोर उस समय तक यादों में बचाना हुआ, चोर उस समय तक आदर्श बचाना हुआ, चोर उस समय तक जब पूरे दिल्ली को लूट खा लिया, चोर उस समय तक जब पूरे के पूरे साधु संतों को गोलियां चल रही। राकेश जी क्या तमाशा है? किसको बुलाया हुआ है तमाशा करने के लिए? राकेश जी तमाशा क्यों बुलाया गया इनको? सुन लेते हैं। इनको तमाशा करने के लिए बुलाया? तमाशा करने के लिए बुलाया? आप तमाशा इनको इन्होंने वोट बैंक समझा था, जिनकी महिलाओं को लगातार पीड़ित किया गया था, जो महिला उस सुप्रीम कोर्ट से केस जीत के आई थी, जब अपने मजहबी यहाँ से न्याय नहीं मिला, 409 का आंकड़ा आजाद भारत में, स्वतंत्र भारत में आज तक किसी के पास नहीं, राजीव गांधी के पास बहुमत था। शाहबानो के फैसले को पलटने के लिए कुछ मोहल्ला मोहल्लियों के चक्कर में सेकंड भर में नहीं लगाया, और उसका ये परिणाम हुआ कि उनको किस प्रकार से आने वाले समय में अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी। क्या बात करते लोकतंत्र की, क्या बात करते संविधान संस्थाओं की, क्या बात है? और सीबीआई का तोता, इनकी सरकार में बोला गया सीबीआई का तोता सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से। राहुल इसको कहते हैं गुलामी का दंड, इसको कहते हैं मानसिक रूप से गुलाम, इसको कहते हैं मानसिक रूप से उनके पैरों में चलना पड़ेगा। ये सब कुछ है। और अदानी पर जी बोलने वाले राहुल गांधी है, गहलोत जी है, गहलोत जो सुप्रीम जी है, जो लगातार नाक रगड़ लेते, ये चालू करिए। ये कोई अदानी जिनको कोची में प्लान किया था, ये कोई अदानी जो अंग्रेजी सल्तनत के हाथ में खेलने वाले, और इनका चरित्र मैं बता दूं आपको, स्वतंत्रता के समय अंग्रेजों में क्या बोलते थे? आरुषि जी एक बात जरूर मैं कहना चाहूंगा, सत्यवीर जी लौट के आ रहा हूँ। प्रधानमंत्री किसी विशेष पार्टी का नहीं होता है, कम से कम शब्दों की गरिमा को प्रधानमंत्री जब मनमोहन सिंह को देहाती औरत पाकिस्तान ने बोला था, सुषमा स्वराज सदन के अंदर खड़े होकर बोलती है कि वो हमारे प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री है, हम ये नहीं देखेंगे किस विचारधारा से। अगर हमारे प्रधानमंत्री को देश बोलता है तो हम उसके साथ कंधे पे कंधा मिला के खड़े, क्या बात करेंगे? इनकी कोई बेचारी संस्था है? ये अंग्रेजों के साथ चाय पीने वाले, अंग्रेजों के साथ डिनर करने वाले लोग, और जिनको हमारे अंग्रेज पार्टी क्या बोलते थे, चाहिए उसके साथ सत्ता बनाने वाले लोग। 1985 में मैनपुरी में जो एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हुआ करता था, उसने पार्टी का बनाया, 5 इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मेलन, क्या बात करेंगे? तभी तो कहा था कि 1900 हो जाए तो कांग्रेस खत्म हो जानी चाहिए। और 20 साल तक इन्होंने जासूसी कराई हो, और अपने को भारत रत्न देने वाले इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, जीके जी भारत रत्न देने वाले, इन्होंने संविधान बनाया था, एक सीट तक नहीं खड़ा हो गया। 1991 में जब गैर कांग्रेसी सरकार बनती है, तब अरे अंदानी ये बताओ ना, ये बताओ कि गहलोत ने जी को बोला नहीं, ये क्या बोला कि तेरा में कौन दिया, उनको और सुप्पू ने क्या गलती की उनके सामने, ये बताइए ना। अरे ये सुप्पू से जाके पूछो, ये राहुल गांधी से पूछो, ये सोनिया गांधी से पूछो, राहुल गांधी से पूछो, क्या उनके पास में सुप्रीम कोर्ट में कौन है, मुझे बताइए, ये बताओ ना, ये बताओ। अरे वो तो सुप्पू से पूछिए, सुप्पू से
पूछिए ना क्यों करनी थी, वो क्यों ना करनी थी, चोर बोलते 5वें दिन जी बोलते हैं, वो राहुल गांधी जी बोलते हैं। अरे राहुल गांधी जी ये बोलते हैं कि राहुल गांधी का हो गया, राहुल गांधी को बोलता है, राहुल गांधी बीजेपी कोई बोलता ही मर गया, बिल्कुल राहुल गांधी मर गया क्योंकि बिना आपको बात भेज देता हूं, अगर 9 चुनाव आप बोलेंगे तो ये खत्म हो जाएगा। बिल्कुल तो सत्यवीर जी आ रहा हूं मैं आपके पास। आरुषि जी आरुषि जी देखिए बिना प्रश्न के अगर आरुषि जी क्या ये फैसला एक विशेष व्यक्ति का था? मैं आ रहा हूं सत्यवीर जी, आरुषि जी ये निर्णय तो सदन का था, संसद में निर्णय लिया गया कि सुप्रीम कोर्ट से आया, उसी पेज पर लगा इन्होंने, उसी पेज पर राहुल गांधी ने मारा। क्यों लगा रहे फिर आप? आरुषि जी साफ तौर पे जो जज उस फैसले को देने वाला वो राहुल गांधी की स्पीच के 2 ही दिन बाद आया। वो जो केस था 2019 में बंद करवाया था, 2019 में बंद करवाया था खुद, उसके बाद कौन सा केस बंद हुआ था? आपके पास डॉक्यूमेंट है? कोई डॉक्यूमेंट है आपके पास? अगर आप जिम्मेदार व्यक्ति हो ना तो स्वामी जी वो प्रमाण दिखाइए सामने। अरे उस प्रमाण दिखाइए ना, वो 2019 में ऐसे नहीं केस बंद होते हैं। वो केस जो है उसमें स्टे लेने वाले जितने खुद बिल्कुल आरुषि जी समय की अपनी सीमा है। आरुषि जी बराबर समय दिया जाएगा। सत्यवीर जी आरुषि जी समय की अपनी सीमा है। सत्यवीर जी आरुषि जी आप दोनों ने अपनी चर्चा में भाग लिया, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपको बताते चले कि कांग्रेस का संकल्प सत्याग्रह हरिद्वार के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं तो डॉक्टर हर्ष सिंह रावत जी को गिरफ्तार किया जाता है। पुलिस प्रशासन का कहना है कि बिना परमिशन के इन्होंने सत्याग्रह करने का प्रयास किया, हुजूम लेके वहां पे पहुंचे थे, उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन बड़े प्रश्न जिन यहाँ पे भी खड़े हो जाते हैं कि अगर इस तरीके के चीजें जब समाज में निकल के आती हैं तो सत्याग्रह जब घोटाले होते हैं तब भी होना चाहिए। बीजेपी का कहना है कि अगर कांग्रेस घोटाले नहीं करती तो आज भारत जापान से आगे होता है। तभी शायद राजनीति में कहा जाता है कि सियासत की एक अलग जुबान होती है, लिखा है जो इकरार तो इनकार समझना। देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार।